अब हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के 2017 के अनसॉल्व पेपर के बारे में। फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ तक 4th क्वेश्चन तक कर लिया है, ये वाला। अब 5th से करेंगे, जो इसका और वाला है इसका भी लास्ट में करेंगे। तो 5वां वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल किलोमीटर एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर। दो चीज निकालनी है हमको। नंबर ऑफ बस कितनी है, 8 है। आगे डे ऑपरेटेड इन द मंथ, एक महीने में 30 दिन, और 30 दिन में कितनी चली है, ये 25 दिन चली है। ओके। ट्रिप्स मेड बाय ईच बस, एक बस ने कितनी ट्रिप्स पूरी की है, 2। डिस्टेंस ऑफ रूट, 20 किलोमीटर कवर किया है वन साइड। एक ट्रिप्स का मतलब दोनों साइड होता है, तो 20 किलोमीटर गई है अगर, तो 20 किलोमीटर आई भी होंगी, 40 किलोमीटर ये हो जाएगा। कैपेसिटी ऑफ बस की क्षमता कितनी है, 80 पैसेंजर की। नॉर्मल पैसेंजर ट्रैवलिंग, और 90% कैपेसिटी के पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन हमसे पूछ रखा है उसका, एक पूछा था पहला टोटल किलोमीटर निकालते हैं। टोटल किलोमीटर का फार्मूला होता है नंबर ऑफ बस इनटू डेज इनटू ट्रिप्स पर डे। ट्रिप्स पर डे इनटू डिस्टेंस पर ट्रिप। तो नंबर ऑफ बसेस कितनी थी देखते हैं। नंबर ऑफ बसेस थी 8, तो 8 बसें थी। ओके। उसके बाद कितने दिन चली थी, 25 दिन, ये तो याद है, 25 दिन चली थी एक महीने में। ट्रिप्स पर डे, ट्रिप्स कितने कवर की गई थी, प्रतिदिन बस 2 ट्रिप्स पूरी करती हैं, तो दो ट्रिप्स पूरी की गई। उसके बाद डिस्टेंस पर ट्रिप यहाँ पे दिया है 20 किलोमीटर, वन साइड का दिया है, लेकिन हम दोनों साइड का निकालेंगे। तो दोनों साइड का हो जाएगा 20 इंटू 2 हो जाएगा वो 40 किलोमीटर, इतना ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16,000 आएगा ये। आगे हमारा आ गया ये टोटल किलोमीटर। एंड सेकेंड एक और पूछा था, टोटल पैसेंजर किलोमीटर पूछ रखा था। टोटल पैसेंजर किलोमीटर के, तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर इक्वल होता है फॉर्मूला टोटल किलोमीटर इनटू नंबर ऑफ सीट्स इनटू परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूज्ड, ये होता है इसका फार्मूला। तो टोटल किलोमीटर अभी हमने निकाला यहाँ पे 16,000, जस्ट अभी निकाला। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी, नंबर ऑफ सीट्स हमारी थी, नंबर ऑफ सीट्स कैपेसिटी, नंबर ऑफ बस की क्षमता 80 पैसेंजर की कैपेसिटी थी उसकी। ओके। उसके बाद इनटू परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी, 90% की कैपेसिटी थी इसकी, 90% ये फुल होके गई थी, तो 90% मतलब जी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये अलग ही सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16,000 है ही है, 16,000 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इंटू 72, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 11,52,000। हमने ये सॉल्व कर दिया, 5वां सॉल्व हो गया। अब छठा देखते हैं, छठा क्वेश्चन क्या है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो हाउ यू वुड डील विथ प्लांट इन एक्स
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है इन ईयर। तो पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं, फिर एक तरफ से पढ़ेंगे, टाइम भी बचेगा ऐसे हमारा। तो मैंने स्टेटमेंट बना के रखा है ये वाला, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट, ये वाला। तो हम जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं तो उस टाइम हमें कुछ बातें अपने माइंड में रखनी होती है, जैसे ओपनिंग डेबिट, क्लोजिंग क्रेडिट, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, कुछ ऐसी बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। और जो हमें प्लांट इन हैंड, क्लोजिंग प्लांट होता है, वो चाहिए ही चाहिए होता है। अगर नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो हम निकालेंगे, लेकिन चाहिए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन हम। इन अ ईयर अ प्लांट वाज इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 मार्च कॉस्टिंग ₹60,000, 60,000 रुपये आए हैं, 60,000 का प्लांट आया है 1 मार्च को। तो पहले प्लांट इन हैंड ये आया है, इशू हुआ है, तो टू प्लांट इशू कितना भैया, 60,000 रुपये। ओके 60,000। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। प्लांट कॉस्टिंग ₹3,000 वाज ट्रांसफर टू बी कॉन्ट्रैक्ट ऑन 31 अगस्त। और जो ये मतलब ये गया है, ट्रांसफर किया इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बी को 3,000 रुपये बाई प्लांट ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट बी को उन्होंने 3,000 रुपये ट्रांसफर किया है। तो जब वापस किया होगा तो ऐसे तो किया नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें से डिप्रिसिएशन, कुछ ना कुछ तो उसमें से घिसा जरूर होगा। तो कितना घिसा है देखते हैं। 1 मार्च को आया था इनके पास और इन्होंने 31 अगस्त को उनको दे दिया है। तो देखते हैं 10% घिसा है। 10% जब भी जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज के अगर आसपास कोई टाइम बाउंडेशन, जैसे यहाँ पे एनएम दिया है, एनएम दिया रहे, तो उस टाइम पे हम जो ये डेट दिए हैं इनको हम नोटिस करेंगे। अगर यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा रहा है, सिर्फ 10% लिखा रहा है तो हम 10% डिप्रिसिएट करके दे देंगे उनको। लेकिन यहाँ पे पर एनम लिखा है, सो इसलिए मार्च में आया था, 31 अगस्त को उनको वापस किया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 6 अगस्त में गया था, तो 6 महीने, तो माइनस डिप्रिसिएशन 3,000 पे 6 महीने 10% घिसा है, 10% घिसा है तो पता ही है। अब हम यहाँ पे 6 महीनों का निकाल लेंगे, 6 महीने का निकालेंगे तो 10% इसका 3,000 का 300 आएगा, 6 महीनों का 150 आएगा, जगह नहीं है तो ये 150 लिखा है, 150। अब जब हम 3,000 में से 150 को घटाएंगे तो यह आएगा 2850। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया कॉन्ट्रैक्ट भी इतना। नेक्स्ट, प्लांट कॉस्टिंग ₹2,000 वाज स्टोलन। तो स्टोलन हुआ है, चोरी हुआ है, प्लांट स्टोलन 2,000 रुपये, 2,000 रुपये का। इसमें डेट नहीं दिया है ना, डिप्रिसिएशन इसका दिया है, तो मान लेंगे साल के फर्स्ट दिन, और डिप्रिसिएशन घिसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। अनदर कॉस्टिंग, और एक और हुआ है, अनदर कॉस्टिंग रुपीज वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और एक फायर से लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर। प्लांट लॉस बाय फायर भी कितना हुआ, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये का लॉस बाय फायर भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये सब जो अकाउंट हम डाल रहे हैं, मैं यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे बाई पीनल करके लिख लेते हैं, बाई पीनल अकाउंट जो लॉस वाले हैं, तो ये सब उसमें आएंगे। ऐसे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पीनल अकाउंट में डालेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। पीनल अकाउंट में ये लिख रहे हैं, पीनल अकाउंट के अंतर्गत बाई पीनल अकाउंट लॉस में आए हैं ये। प्लांट स्टोलन, लॉस बाई फायर, फायर तक हो गया है। आगे बढ़ते हैं, द प्लांट वाज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। प्लांट का इंश्योरेंस था
तो उसको छोड़ते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। प्लांट कॉस्टिंग ₹5,000 वाज सोल्ड फॉर ₹45,000। मतलब इन्होंने कोई प्लांट 5,000 में खरीदा था और उसको बेचा है इन्होंने 4,500 मतलब 500 का लॉस हुआ है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट प्लांट कितना भैया, 5,000 के खरीद रखे थे, 4500 में बेच दिया, 500 का हमें नुकसान हो गया। ओके, 500 का नुकसान हुआ। तो अब 500 का नुकसान हो गया, बस 500 का नुकसान हो गया। इस पर कोई इनका कोई डेट नहीं दिया ना डिप्रिसिएशन, तो मान लेंगे साल के पहले दिन। तो इनका अब हम ऐड करेंगे 2,000 2,000 500 तो 4,500 रुपये, 4,500 रुपये आएगा। ये कर दिया। अब हम ये भी लिख लेते हैं भाई प्लांट बिका कितने का था, 500 रुपये का तो लॉस हो गया। बिका कितने था, बाई प्लांट सोल्ड कितने का था, 4,500 का। 4,500 का बेचा भी है, जो ये वाला 4,500 का बेच दिया इन्होंने। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, हमें चाहिए प्लांट इन हैंड नहीं दिया है। प्लांट इन हैंड नहीं दिया तो हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई प्लांट इन हैंड। इसको हम वर्किंग नोट नंबर 1 से अब निकालेंगे। वर्किंग नोट अभी हम निकालने वाले हैं, तो इसको ऊपर करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्लांट इन हैंड या क्लोजिंग प्लांट। तो यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट हम डेबिट में देख लेते हैं कितने का आया था हमारे पास। प्लांट इशू 60,000 रुपये का, 60,000 रुपये का आया था। इसमें से लेस करेंगे जो गया था, डिक्रीज क्या गया था भैया, ट्रांसफर हुआ था एक बारी 3,000 रुपये का, 3,000 रुपये का ट्रांसफर हुआ था। बाई ट्रांसफर 3,000 रुपये का ट्रांसफर हुआ था। उसके बाद स्टोलन हुआ था, चोरी हुआ था, स्टोलन हुआ था 2,000 रुपये का। ओके, उसके बाद लॉस बाई फायर हुआ था, लॉस बाई फायर हुआ था 2,000 रुपये का, बढ़ा लेते हैं, 2,000 रुपये का हुआ था। उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट, हम लिखेंगे ये जो सोल्ड हुआ था, इन्होंने लास्ट में बेचा था, उसकी कॉस्ट लिखेंगे। सोल्ड जो बेचा था इन्होंने, उसकी कॉस्ट लिखेंगे। तो सोल्ड की कॉस्ट कितने की थी, 5,000 रुपये की कॉस्ट पड़ी थी। इन्होंने पहले ही 4,500 में बेचा था उसको, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी थी, 5,000 रुपये की। तो ये हो गया। अब इन सबका टोटल हो जाएगा यहाँ पे 12,000 रुपये। 12,000 रुपये, 12,000 रुपये इनका टोटल हो गए, 12,000 टोटल हो गए। अब हम 60,000 में से 12,000 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 48,000 रुपये। 48,000 रुपये बचेगा। तो 48,000 रुपये बचा। अब जो बचा है उसमें डिप्रिसिएशन भी तो होगा, तो डिप्रिसिएशन अब निकालेंगे हम। यहाँ पे डिप्रिसिएशन लास्ट में लिखा है प्लांट एट द एंड वैल्यू डिप्रिसिएशन 10% पर एनम 31st। मतलब प्लांट आया कब था, ये 1 मार्च को आया था। ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। प्लांट आया 1 मार्च को और गया लास्ट के महीने के आखिरी दिन, मतलब 12 महीने कितना, कब गया, दिसंबर में गया। मार्च में आया था 10 महीने। तो 1 मार्च से 31 दिसंबर तक प्लांट रहा। तो 48,000 रुपये थे ये।
इस पे 10% हमको निकालना है। और ये मार्च से दिसंबर तक 10 महीने होते हैं। 10 महीने का हमको निकाल देना है डिप्रिसिएशन। तो ये आएगा 4,000 रुपये आएगा। 4,000 रुपये डिप्रिसिएशन आएंगे। अब इसमें से हम इसको लेस करेंगे तो ये आएगा 44,000। 44,000 हमारा आ गया प्लांट इन हैंड। तो यहाँ पे जो हम छोड़ के आए हैं वर्किंग नोट में, यहाँ पे हम फिल कर देंगे 44,000 रुपये प्लांट इन हैंड। ये चाहिए और हमने ये निकाल दिया। ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। हाँ, छठा ही था। आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे हमारा है ये सेक्शन सी आ गया है, नॉन आंसर टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी टू। कोई भी दो करना है, कोई भी दो करना है। 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, कोई भी दो करना है। तो पहले यही वाला देखते हैं, 7वां वाला। ये करते हैं। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स फाइंड that in 2010 it cost him rupees 7,20,060 rupees to manufacture 175 sets, with he sold at rupees 5,400 each. The cost was made of। मतलब 2010 में इन्होंने टीवी बनाए थे, 175 टीवी का सेट बनाया था, जिसकी इनकी कॉस्ट आई थी 7,20,060 रुपये। और इन्होंने एक टीवी को 5,400 में बेचा था। तो हमें टेंडर प्राइस स्टेटमेंट बनाना है। ये सब खर्चे दिए हैं हमारे 2010 के। और हमें बोला है कि द फैक्ट्री, हमें टेंडर स्टेटमेंट में बताना है द फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस विल बी एट द सेम रिलेशन टू डायरेक्ट वेजेस प्रीवियस ईयर। इसके बाद द परसेंटेज ऑफ एस्टेब्लिश एंड जनरल एक्सपेंसेस ऑन फैक्ट्री कॉस्ट विल बी सेम प्रीवियस ईयर। ओके, तो हमें पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से हम यहाँ पे निकाल लेंगे, इसका सेल्स निकाल लेंगे। उसके बाद हम टेंडर प्राइस से निकालेंगे जो ये बोल रहा है। तो आइए स्टेटमेंट बनाते हैं। तो मैंने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से हम निकालेंगे अपना सेल्स निकालेंगे। उसके बाद तब हम टेंडर प्राइस से इसका टेंडर प्राइस निकालेंगे कितना होगा। तो पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते टाइम क्या देखते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, 2,82,000। 2,82,000। तो यहाँ पे लिखते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड 2,82,000। 2,82,000 2,82,000 रुपये मटेरियल कंज्यूम्ड हो गए। आगे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, ये तो हमको पता ही है। डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है 3,24,000। 3,24,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ दिया है, नहीं दिया है। यहाँ पे बंद करेंगे और हमारा आएगा प्राइम कॉस्ट आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये आएगा 6,06,000। 6,06,000 रुपये आ गए। इसके बाद हम चलेंगे फैक्ट्री में। फैक्ट्री ओवरहेड दिया है 48,600। 48,600। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड में दिया है 48,600। 48,600 में ये फैक्ट्री ओवरहेड दिया है। उसके बाद स्टेब्लिश एंड जनरल एक्सपेंसेस वो आते हैं ऑफिस ओवरहेड में आते हैं, ये वाले। तो आई थिंक फैक्ट्री ओवरहेड का कोई और खर्चा नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम बंद करेंगे और आएगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड करेंगे तो आएगा 54,600 आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑफिस में चलेंगे। ऑफिस ओवरहेड ऑफिस ओवरहेड में हमारा इस्टेब्लिशमेंट एंड क्या दिया था, इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंस दिया है 65,460 रुपये। 65,460 रुपये। तो क्या है, इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंस
65,460, 65,460। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस के बाद ये हो गया, ये खत्म। अब हमारा टोटल आया है, ये इसमें दिया भी है, ये सब बता रखा है, 7,20,060 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे खर्चे समाप्त वहाँ टोटल कॉस्ट तो कितना दिया है, 7,20,060 रुपये। इतना आया हमारा। ओके, इतना आ गया हमारा, ये आ गया 7,20,060 रुपये। अब इसने बताया था यहाँ पे कि इसने इतने में बनाया है। अब 175 सेट्स इन्होंने बनाए थे और एक को इन्होंने बेचा था 5,400 में। मतलब 175 को बनाया, 175 चीज बनाई है और एक तो बेचा है 5,400 में। तो 175 का गुणा अगर इसमें कर देंगे हम, तो ये पूरे टोटल का प्राइस मालूम पड़ जाएगा, हमें सेल्स मालूम पड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे सेल्स लिखेंगे, यहाँ पे सेल्स लिखेंगे एंड 175 इंटू कितने में, 5400 रुपये में। हाँ, 5400 रुपये में इन्हें बेचा था एक। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9,45,000 रुपये किया था एक बार, 9,45,000 रुपये ये आ गए। अब हमारा जो प्रॉफिट आएगा, जब इतने में बनाया था 7,20,060 रुपये में और इतने में बेच दिया 9,45,000 में, तो प्रॉफिट कितने का आया, बैलेंस कितना आएगा, 2,24,940। इतना हमारा ये आया, हमारा सेल्स इतना आ गया है। ये हमने निकाल दिया स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का सेल्स। अब यहाँ पे दिया है पहला दिया है, द ई सेट्स विल रिक्वायर्ड मटेरियल्स टू द वैल्यू ऑफ ₹16,000 एंड एक्सपेंडिचर इन वेजेस ऑफ 1800। 1800 में ये वाला है एंड ये वाला है, जिसको छोड़ते हैं ये टेंडर प्राइस में हमारे काम आएगा। अगला देखते हैं क्या लिखा है, दैट द फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस विल बियर द सेम रिलेशन टू डायरेक्ट वेजेस एज इन द प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर में मतलब जो 10,000 में इन्होंने बताया है, अब हम 11 की बात कर रहे हैं, तो जो इन्होंने 2010 में बताया है, जो ये सब फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है, सब कुछ इनका सेम है। तो इनका रिलेशन हमको निकालना है। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस विल बियर सेम रिलेशन विद, रिलेशन मतलब परसेंटेज निकालना है। इससे पहले भी हमने जब 16 वाला किया था, 15 वाला, 16 वाला, उसमें भी हमने रिलेशन की बात की थी। तो रिलेशन कैसे निकलते हैं, रिलेशन मतलब परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे हम 1-2 करके परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये वाला कौन सा है, बी वाला है, बी है। तो हमको निकालना है फैक्ट्री ओवरहेड रिलेशन विद डायरेक्ट वेजेस। तो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विथ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस के साथ इनका परसेंटेज निकालना है। तो इसको कैसे बताता, इसको जो पहले दिया रहे उसको ऊपर, जो नीचे दिया रहे उसको नीचे। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड को ऊपर कर देंगे, डायरेक्ट वेजेस को नीचे कर देंगे, उसके बाद इनटू 100 कर देंगे। अब वैल्यू उसको रख देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया था भैया, फैक्ट्री ओवरहेड इसी में देख लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड आया था ये 48,600, तो इतना आ गया। एंड डायरेक्ट वेजेस कितना था, डायरेक्ट वेजेस हमारे थे 3,24,000, 3,24,000 रुपए इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15%। ओके, एंड अब सी देखते हैं हम। सी वाला क्या है, सी है दैट द परसेंटेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस ऑन फैक्ट्री कॉस्ट विल बी सेम। मतलब हमें जो ये एस्टेब्लिशमेंट जनरल एक्सपेंसेस हैं, इनको हमें फैक्ट्री कॉस्ट के साथ निकालना है। तो निकालते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट और जो जनरल एक्सपेंसेस है, ये ऑफिस ओवरहेड के खर्चे होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो मतलब ये पूछ रहे हैं परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड विथ
किसके साथ निकालना है? फैक्ट्री कॉस्ट के साथ निकालना है, वर्क कॉस्ट के साथ। विद फैक्ट्री कॉस्ट के साथ हमको निकालना है, या वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हैं, वर्क कॉस्ट के साथ निकालना है। तो ऊपर जो पहले आया वो ऊपर ऑफिस ओवरहेड, ऊपर फैक्ट्री कॉस्ट, नीचे इनटू 100। तो ऑफिस ओवरहेड कितना था? ऑफिस ओवरहेड था 65,460। 65,460 किसका था? 65,460 460 अपन फैक्ट्री कॉस्ट कितना था? 65,4,600। तो यहाँ पे 65,4,600, यहाँ पे 65 लिख रहा है, 65,4,000। ओके, इसको 100 कर देंगे तो इसका आएगा एग्जैक्ट 10% आएगा। हमने ये निकाल लिया है। अब हम देखते हैं टेंडर प्राइस। तो टेंडर प्राइस के लिए हमने स्टेटमेंट बना लिया है। अब देखते हैं पहले मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड सवाल को देखते हैं। इसने बताया था हमको, इसने ये वाले पॉइंट में बोला है द ई सेट विल रिक्वायर मटेरियल टू वैल्यू ऑफ 16,000। इसने बताया था जब हम टेंडर प्राइस बनाएंगे तो 1,600 रुपए का मटेरियल कंज्यूम्ड, तो 1,600 रुपए इसने बता रखा है हमको। ओके, एंड आगे एंड एक्सपेंडिचर विल बी, जो वेजेस है वो 1,800 के होंगे। तो डायरेक्ट वेजेस लिख देंगे हम, डायरेक्ट वेजेस 1,800 के हैं। उसके बाद आएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना आएगा? 3,400 रुपए आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद। ओके, तो 3,400 रुपए ये आ गए। अब आएगा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड अभी जस्ट हमने पहले जो परसेंटेज निकाला था इसमें, यहाँ पे इसमें थोड़ा लॉजिक है, ध्यान से। इसमें है जो फैक्ट्री ओवरहेड का हम निकाल रहे हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड है 10% डायरेक्ट वेजेस का। फैक्ट्री ओवरहेड 10% बोल रहा हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड 15% है। 15% निकला हमारा। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 15% है हमारे डायरेक्ट वेजेस का। फिर से फैक्ट्री ओवरहेड 15% है हमारे डायरेक्ट वेजेस का। फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस हमारा कितना है? डायरेक्ट वेजेस हमारे हैं यहाँ पे 1,800 रुपये। डायरेक्ट वेजेस 1,800 रुपये, इसका 15% है, तो इसका 15% निकालेंगे तो ये आएगा 270। तो फैक्ट्री के खर्चे खत्म। अब हमारा आएगा वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट से बोल सकते हैं, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 3,670। ओके, 3,670। तो अब हम चलेंगे ऑफिस ओवरहेड में। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड के लिए हमने परसेंटेज निकाला था, ये सी वाला। तो ऑफिस ओवरहेड 10% है फैक्ट्री कॉस्ट का। ऑफिस ओवरहेड 10% है फैक्ट्री कॉस्ट का। फैक्ट्री कॉस्ट कितना निकाला अभी? 3670। इसका 10% है हमारा ऑफिस ओवरहेड, इसका होगा 367। जी आ गए। अब यहाँ पे आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे खर्चे खत्म वहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना आएगा? ये आएगा 4,037 आएगा। ओके, ये आ गया हमारा। अब हम लास्ट वाली लाइन पढ़ते हैं, एकदम लास्ट में जो दिया था, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट ही शुड मेक पर यूनिट इफ ही रिड्यूस द प्राइस ऑफ द सेट बाय ₹200। मतलब इन्होंने कहा है हम आपको 200 रुपए की छूट देंगे प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर में इन्होंने कितने का बेचा था एक टीवी? 5400 रुपए का। तो 5400 रुपए में यहाँ पे हम लिखते हैं, तो इन्होंने हमें 5400 रुपए में 200 रुपए की छूट देंगे सिर्फ हमारे लिए, जिन्होंने बोल रखा है। तो ये छूट देंगे, टेंडर प्राइस हम ये है, बाकी सब में सेल्स होता है, इसमें टेंडर प्राइस। तो 5400 में से 200 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5200 आएगा। ठीक है, तो जब 4,037 रुपए का बनाया, 5200 को बेचा, तो भैया प्रॉफिट कितने का आया होगा? प्रॉफिट कितना आया होगा? तो ये आया है 1,100।
ये हमारे प्रॉफिट आ गए। तो पहले स्टार्ट ऑन कॉस्ट, उसके बाद ये परसेंटेज निकाला जो जो बोला रहा था, उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं।